स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5 पर। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूचुंबकीय घटक या भूचुंबकीय अवयव। इसमें मुख्य रूप से जो बात होगी वो दिक्पात कोण के बारे में होगी, नति कोण के बारे में होगी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पृथ्वी की संरचना देख लेते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको साउथ पोल कहते हैं। ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हुआ और ये भौगोलिक दक्षिण ध्रुव हुआ और इसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अक्ष भौगोलिक अक्ष कहलाती है। अब यदि हम देखें तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि एक ध्रुव हमेशा उत्तर की ओर ही रहता है और ये वाला ध्रुव हमेशा दक्षिण की ओर ही रहता है? तो इसका कारण पता चलता है कि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अर्थात पृथ्वी का इस ओर वाला ध्रुव इसे आकर्षित करता है और इस ओर वाला ध्रुव इसे आकर्षित करता है। पर चूंकि हम सतह पर रहते हैं तो हमें पृथ्वी बिल्कुल फ्लैट नजर आती है। मूल रूप से पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से है। ये इसकी भूमध्य रेखा है और इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और ये वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये पृथ्वी का अगर ग्राफ बनाए अपन तो कुछ इस प्रकार से बनता है। यदि हम देखें तो चुंबक यहाँ पर रखने पर ऑलमोस्ट ऐसा नजर आएगा, ये उत्तर की ओर और ये दक्षिण की ओर। ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। पर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम यह पाते हैं कि यहाँ पर जाकर यह हमारा चुंबक इस प्रकार से या फिर नीचे दक्षिण ध्रुव के पास जाकर हमारी जो चुंबकीय सुई है या जो छोटा सा चुंबक है इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका रखा है वो इस प्रकार से स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट मतलब क्षैतिज के साथ लंबवत हो जाता है। यदि अपन देखें, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि मैं इस स्थान पर खड़ा हूं तो चुंबक कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। जबकि हम लोग क्या बात करते हैं कि चुंबक उत्तर और दक्षिण को बताता है। चुंबक की सुई आप सभी ने देखी है, हाथ में लेकर रखेंगे, कैसे भी उसको घुमा देंगे पर उसका उत्तर हमेशा उत्तर की ओर रहेगा, दक्षिण हमेशा दक्षिण की ओर रहेगा। पर यहां पर जाने के बाद में वो चुंबकीय सुई ऐसे रखने पर कहीं पर भी ठहर सकती है। यहां पर जाकर उसको यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो वो ऐसे खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो उत्तर है इसको नीचे से पृथ्वी ने आकर्षित किया है इस प्रकार से। तो ये हमारा उत्तर नीचे की ओर आ गया और ये दक्षिण ऊपर की ओर चला गया। और अगर यहां बात करेंगे तो यहां दक्षिण इधर है और उत्तर इधर है। तो एक कल्पना कर सकते हैं कि यहां पर पृथ्वी के अंदर एक चुंबक हो। ये हमारी कोरी कल्पना है, वैसे एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है और वो चुंबक क्या कर रहा है? इसको आकर्षित कर रहा है। इस चुंबक का ये दक्षिण है और ये इस चुंबक का उत्तर है। तो इस उत्तर ने इस दक्षिण को आकर्षित किया है, इस दक्षिण ने इस उत्तर को आकर्षित किया है। तो इस कारण से ये चुंबक जो है यह कहाँ ध्रुवों के नजदीक जाकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, इस प्रकार से खड़ा हो जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास यह क्षैतिज दिशा में रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये इस प्रकार से खड़ा हो जाता है और भूमध्य रेखा से जब नीचे जाते हैं तो ये इस प्रकार से खड़ा हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और आप मेंशन करेंगे कि ये उत्तर इस जगह पर खड़ा नहीं होता। मतलब ये सुई यहां पर ऐसे नहीं होती बल्कि उसके पास में ऐसे होती है। यहाँ पर भी इस जगह पर एग्जैक्ट ना होकर इस जगह पर होती है।
इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का अगर अपन चुंबकत्व लें तो पृथ्वी के चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ये है, तो हम इसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहेंगे। ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल, और कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। उसी प्रकार से ये साउथ पोल कहलाएगा और मैग्नेटिक साउथ पोल कहलाएगा। तो पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर ध्रुव और चुंबकीय उत्तर ध्रुव थोड़ा सा हटकर है, अलग अलग। इनके बीच में लगभग 11-11.25 डिग्री का अंतर है। इन दोनों के बीच में, ये वाली रेखा और इस वाली रेखा में लगभग 11.25 का अंतर आता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष, इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। ये कौन सी अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली अक्ष चुंबकीय अक्ष कहलाती है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली अक्ष भौगोलिक अक्ष कहलाती है। अब यहां पर एक परिभाषा देते हैं हम, भौगोलिक याम्योत्तर। ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक याम्योत्तर से तात्पर्य है कि इस अक्ष, ये कौन सी अक्ष, भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाले लंबवत तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। और चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा होती है चुंबकीय अक्ष, ये वाली चुंबकीय अक्ष है, तो चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। मतलब दो चीज हो गई, एक तो भौगोलिक याम्योत्तर हो गया और दूसरा चुंबकीय याम्योत्तर हो गया। ठीक, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि भौगोलिक याम्योत्तर, किसी भी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। और ये वाला जो कोण है, ये देशांतर रेखाओं के साथ परिवर्तित होता है। पृथ्वी की जो देशांतर रेखाएं हैं, खड़ी वाली रेखाएं हैं, उससे यदि हम शिफ्ट करेंगे, उस पर यदि मूव करेंगे, उस पर यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो दिक्पात के कोण में परिवर्तन आता है। तो दिक्पात के कोण से हमें उसकी देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा दिक्पात का कोण। अब आइए हम बात करते हैं नति कोण के बारे में कि नति कोण क्या होता है। तो जैसा कि हमने ये कहा था कि भूमध्य रेखा के आसपास हमारी सुई जो है वो क्षैतिज रहती है और ध्रुवों पर आकर यह लंबवत हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीच में यह क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाती है। परिभाषा देंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई, ये एक चुंबकीय सुई कल्पना करें हम, स्वतंत्रता पूर्वक हमने इसको ऐसे लटका दिया, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ, ये हमारा क्षैतिज, मेरी उंगली जो नजर आ रही है ना, ये क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। ये वाला कोण नति कोण या नमन कोण कहलाएगा। भूमध्य रेखा के पास में यह शून्य होगा और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो चुंबकीय ध्रुव पर जाकर यह सुई चूंकि खड़ी हो जाएगी तो यह कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो नति कोण क्लियर हो गया आप लोगों को कि चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वह क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को नति कोण या नमन कोण कहेंगे। ये दोनों एक ही बात है, नति कोण या नमन कोण। अब एक काम करते हैं हम, जैसे कल्पना कीजिए कि हमने एक छोटा चुंबक लिया और उसको लटका दिया, तो इस प्रकार से वह क्षैतिज के साथ में कुछ कोण बनाता है। तो आखिर वो क्षैतिज के साथ ऐसा कोण क्यों बनाता है? चुंबक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरेगा, इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, ये वाली दिशा है। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो यह क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज हुआ, तो ये वाली दिशा कौन सी हुई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई। ये क्षैतिज हुआ और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है इस कोण को हम नति कोण कहते हैं। थीटा से प्रकट कर दें तो ये कोण हमारा हुआ
नतिकोण थीटा। अब आप देखिए कि इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस b का ये जो क्षैतिज घटक होगा इसको सामान्यतः h से प्रकट करते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक हुआ उसको v से प्रकट करते हैं। तो b का क्षैतिज घटक h है, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक, ये वाला। चूंकि हमारे अधिकांश प्रयोग हम पृथ्वी के तल पर रखकर करते हैं, इसलिए हमें क्षैतिज घटक से ज़्यादा मतलब होता है, इसलिए हम इस h को महत्व देते हैं। तो मूल तीव्रता कितनी है इस बिंदु पर पृथ्वी के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की? कैपिटल B। क्षैतिज घटक का मान कितना है? कैपिटल H। और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो ये मान कितना है? V। अब हम इसको वियोजित कर लें दो घटकों के अंदर, B का H घटक और B का V घटक क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं कि H बराबर हो जाएगा B cos थीटा और V बराबर क्या हो जाएगा? B sin थीटा। इसको दो घटकों में विभाजित कर दिया, एक V बराबर ये लंबवत घटक है, ये होगा B sin थीटा, और क्षैतिज घटक H बराबर B cos थीटा। अब हम इसकी सहायता से V अपॉन अगर H का मान निकाल लें तो क्या प्राप्त होता है? देखिए B कट जाएगा और tan थीटा आ जाएगा। तो एक संबंध हो गया V H और थीटा के मध्य, ये एक संबंध हो गया H B और थीटा के मध्य, ये एक संबंध हो गया V B और थीटा के मध्य। और यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके हम जोड़ दें तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा V वर्ग धन H वर्ग बराबर B वर्ग, और अंदर आ जाएगा साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। और इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि B वर्ग बराबर होता है V वर्ग प्लस H वर्ग। तो इस प्रकार से यह कुछ चार समीकरण हमने अलग अलग रूप में निकाल ली, और ये चारों बातें जो हैं हमें इनके आपस के संबंधों को व्यक्त करती है। तो भूचुंबकीय घटकों में आपस में क्या संबंध है, इस पर ही हमारी बात हो गई है। तो जहाँ तक नतिकोण का सवाल है, इसका मान चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है तथा चुंबकीय ध्रुवों पर पर 90 डिग्री होता है। ये भूचुंबकीय घटक के बारे में बात हुई। मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी बात और आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। हमने क्या कहा कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है, और वो चुंबक क्या करता है कि हमारी इस चुंबकीय सुई को या छोटे चुंबक को आकर्षित करता है, जिसके प्रभाव से ये चुंबकत्व है पृथ्वी का। वैसे व्यवहार तो कुछ ऐसा ही है, मैं आपको बता दूं क्लियर, कि पृथ्वी के कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो उत्तर से चलती हैं, दक्षिण तक जाती हैं और पूरी पृथ्वी को घेर के रखती हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है, परंतु इसका कारण पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक रखा हुआ है ऐसा कतई नहीं है। यह धारणा सिर्फ एक समझाने के लिए आप लोगों को कही गई थी। वैसे कई कारण हैं जिसके कारण से पृथ्वी का अपना चुंबकत्व है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि पृथ्वी आखिर में चुंबकत्व का प्रदर्शन क्यों करती है, तो इसकी एक धारणा जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वह यह है कि चूंकि पृथ्वी के अंदर क्रोड में जो भारी धातुएं हैं वह सेमी मोल्टन स्टेज में है, अर्थात वो अर्ध तरल अवस्था में है, जैसे दही होता है ना उस रूप में है, गाड़ी गाड़ी है, इतना दबाव है ऊपर से, और अंदर से पृथ्वी आग का धधकता हुआ गोला आज भी है। तो इस कारण से क्या होता है कि अंदर जो पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली भारी धातुएं हैं वो लगभग द्रव अवस्था में है, गाढ़े द्रव के रूप में विद्यमान है, और पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन से उसमें गति हो रही है, और उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी गति है। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में मुक्त आवेश पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह एक प्रकार से धारावाही लूप की तरह बनाते हैं, और इस धारावाही लूप के कारण से ही पृथ्वी का अपना
चुंबकीय क्षेत्र है, यह धारणा सबसे ज़्यादा प्रचलित धारणा है पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में। तो ये जो हमारी पूरी बात थी, इसमें हमने पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बात कर ली, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के बारे में बात कर ली, पृथ्वी के भूचुंबकीय घटक कौन कौन से हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, ये समझा दिया। और भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक अर्थात ये H जो है ये क्षैतिज घटक कहलाता है, इसकी परिभाषा और इनके आपस में संबंधों पर बात की। तो आज इतनी ही बात रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।